आज हम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमुख केंद्रों के बारे में, यानी कहाँ कहाँ प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद और विशेष रूप से भीमबेटका। अब सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में। मिर्ज़ापुर जिले में अनेकों शिलाचित्र व गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। शिलाचित्र को नुकीले अस्त्र से बनाया गया है और यहाँ मुख्यतया शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही जंगली जानवर जैसे गैंडा, हाथी, हिरण, इन सभी पशुओं को यथार्थ बनाने का यहाँ पूरा प्रयत्न किया गया है। इन चित्रों में स्पेन से प्राप्त चित्रों से काफ़ी साम्यता है। मिर्ज़ापुर में 1880 ईस्वी में अनेकों चित्रित खुदी हुई चट्टानें प्राप्त हुई हैं, जिनमें शिकार के दृश्य, पशुओं के दृश्य, नर्तकों के व वादकों के चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें गैंडे के शिकार का दृश्य तथा जंगली हाथी पर प्रहार करते हुए कुछ व्यक्तियों के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, जो गेरू से बने हैं। गेरू से बना हुआ एक घायल सूअर का चित्र, जिसके जबड़े के नीचे 2 दांत दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह क्रंदन कर रहा हो। इसके शरीर पर अस्त्र चुभा हुआ है और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। बहुत ही सजीव चित्र का इसमें दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त हाथ में पत्थर लिए हुए युद्ध करती हुई आकृतियाँ तथा घोड़ों पर सवार कुछ व्यक्ति चित्रित हैं। मिर्ज़ापुर में एक गुफा लखनिया दरी है। यह गुफा बहुत सकरी व लंबी है, जिसकी दीवार व छत पर विभिन्न प्रकार के बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें नृत्य में मस्त समूहों का सुंदर चित्र है, जिसको देखकर आदि मानव की कला प्रियता का बोध होता है। लखनिया दरी में कुछ घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दिखाए गए हैं। घुड़सवारों के हाथ में लंबे लंबे भाले हैं और यहाँ लंबी चोंच वाली चिड़िया का भी सामूहिक अंकन है। यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से शैली की दृष्टि से 3 भेद हैं। पहला, जिसमें केवल 2 या 3 रेखा के द्वारा आकृति की लंबाई और चौड़ाई दिखाई गई है, आकृति की मोटाई नहीं दिखाई गई है। दूसरे प्रकार के चित्रों में चौकूटे धड़ वाले व्यक्ति, जिनके सारे शरीर पर पड़ी हुई रेखाएं हैं, तथा तीसरा, जिनमें समानांतर रेखाएं हैं, आड़ी और तिरछी रेखाओं से उनका शरीर भरा हुआ है। तो ये था मिर्ज़ापुर केंद्र, जिसमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की हमें जानकारी मिलती है। अब दूसरा इसका प्रमुख केंद्र है सिंघनपुर। सिंघनपुर में हमें अधिकांशतः छिपकली, कछुआ, हिरण, हाथी, कंगारू व खरगोश आदि के चित्र शिलाओं पर चित्रित हैं। सिंघनपुर में एक शिकार का बहुत ही सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत सी आकृतियाँ भैंसे का पीछा करते हुए दिखाई गई हैं। इसमें कुछ आकृतियाँ नग्न हैं, शायद बालक हैं। सबके हाथों में छोटे छोटे डंडे हैं। चित्र बड़ा सजीव और उसकी अंकन शैली सरल होने के कारण आकृति में गति है। एक अन्य चित्र भैंसे के आक्रमण का है, जिसको देखने से लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस भैंसे से बचकर नहीं जा सकता। इतना फोर्स इस चित्र में दिखाई देता है। एक अन्य चित्र जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति 2 नवयुवकों के साथ
हाथ पर ऊपर किए नाच रहा है, मानो वह किसी उत्सव में लीन हो। इन चित्रों को देखने से लगता है कि आदि मानव में कला सृष्टि करने की एक दैवीय शक्ति थी और उसके साथ ही उनका जीवन बड़ा ही उल्लासमय था। यानी वो हर काम आनंद के साथ अपना क्रियाकलाप जो है वो किया करते थे। इस केंद्र से कंगारू को इस केंद्र में कंगारू को बहुतायत से चट्टानों पर अंकित किया गया है। यहाँ कुछ अमूर्त कल्पनाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे हाथी की लंबी सूंड कहीं से छलकती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ चित्र प्राय गेरू व रामरज जैसे भू रंगों से बने हैं। भाव व ओज रेखाओं में उमड़ता दिखाई पड़ता है। ये था अपना सिंघनपुर केंद्र। कुछ चित्र मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इन केंद्रों के। अब दूसरा इसका नेक्स्ट जो केंद्र है वो है होशंगाबाद। यहाँ से हाथी व जंगली भैंसे का चित्र मिला है। यहीं पर ही घुड़सवारों के दल का चित्रण है। इस चित्र में रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति का आभास होता है। यहाँ छलांग लगाते हुए बारहसिंगा का एक सुंदर चित्र है, जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। यहाँ जो चित्र प्राप्त हुए हैं उन चित्रों में मानवाकृतियों में गति दिखाई देती है। अगला केंद्र है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के विषय में ऐसी लोक प्रसिद्धि है कि यहाँ पांडव अपने वनवास काल में 5 गुफाओं में निवास करते थे। इन गुफाओं की रचना प्राकृतिक न होकर चट्टानों को काट कर की गई है और हम यह कह सकते हैं कि अजंता की गुफा की तरह इन चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यहाँ मुख्य गुफा के अंदर एक अभिलेख भी उत्कीर्ण है। यहाँ जो चित्र विभिन्न चट्टानों पर मिले हैं उनमें युद्ध के चित्रों की अधिकता है और यहाँ लगभग 20 चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं, जिनमें शिकार के दृश्य तो है ही, इनके साथ साथ दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे शहद इकट्ठा करते हुए, गाय चराते हुए व्यक्तियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ वाद्य यंत्र बजाते हुए मानव का चित्र बहुत ही सजीव चित्रित किया गया है। बैल का शिकार करते हुए एक दृश्य जिसे चारों ओर से मानव आकृतियों ने घेर रखा है, जिनके हाथ में धनुष बाण है और बैल के पांव में तीर चुभा हुआ है। एक चित्र अश्वारोही का है जिसमें 2 घोड़े, एक गहरे रंग का और एक हल्के रंग का दिखाया है। दोनों पर 2 व्यक्ति बैठे हैं जिनके हाथ में लगान है। घोड़ी का शरीर सफ़ेद बिंदुओं से सजाया गया है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति और उस वृक्ष पर कई बंदर क्रीड़ा करते हुए बनाए गए हैं। टहनी पर एक चिड़िया बैठी है। इसमें कुछ बंदर भागते हुए हैं जिनके अंकन बहुत ही सुंदर हैं और उनके शरीर में तीर चुभा हुआ है। हो सकता है दूसरे बंदर इसी डर से भाग रहे हों। इस प्रकार प्रागैतिहासिक जो कालीन चित्र हैं बहुत ही सरल और सहज हैं, किंतु उनमें सजीवता दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का जो अगला केंद्र है वो है भीमबेटका, जो हमें कुछ समय पहले ही इसकी जो खोज है वो वाकणकर साहब ने की थी।
मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी स्थित है। यह भीमबेटका की पहाड़ी एक खड़ी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर ऊंची चट्टानों की एक श्रृंखला खड़ी है जो अपनी ऊंचाई के कारण कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई देने लगती है। यहाँ करीब 500 गुफाओं में चित्रों का अपूर्व संसार बसा हुआ है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र श्रृंखलाएं संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। भीमबेटका की खोज का श्रेय विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकनकर साहब को है। यहाँ पर प्राचीन प्रस्तर युग से भी बहुत पहले के मानव के अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं। लगता है यह केंद्र आदि मानव की राजधानी या मुख्य केंद्र के रूप में रहा होगा। विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर बने 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के मिलते हैं। कुछ विद्वान इन चित्रों में बहुत देर से बने चित्रों की भी कल्पना करते हैं। प्राचीन आदिम चित्रों के यह 2 स्पष्ट स्तर हैं। पहला, यहाँ हिरन, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, भैंस आदि जानवरों को स्वतंत्र रूप में चित्रित किया गया है। और दूसरा स्तर वह है जब मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यह वह युग है जब मनुष्य ने खेती व पशुपालन के उन्नत तरीके ढूंढ लिए थे। शिकार व खेतीहर आदिम जीवन का एक पूरा दृश्यावलोकन 500 गुफाओं में बिखरी अद्भुत चित्र सामग्री के माध्यम से होता है। चित्रों में लाल, काले व सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमुख केंद्र थे जहाँ हमें बहुत ही सजीव, सरल, सहज चित्रों की प्राप्ति हुई है।